हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रायंगल। क्लास 9 का मैथ्स 2 है ये। देखिए, ट्रायंगल का हमारा पहला टॉपिक क्या है? थियरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल ट्रायंगल। अब यहाँ पे बोला गया है थियरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल ट्रायंगल। तो पहले आपको समझना पड़ेगा रिमोट इंटीरियर एंगल होता क्या है। अब रिमोट इंटीरियर एंगल कैसे समझोगे, उसके लिए आपको थियरम लिखना होगा। चलिए पहले थियरम लिख लेते हैं, उसके बाद हम आपको समझाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने थियरम लिख लिया है। थियरम क्या कहता है? द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल। यहां पे बोला गया है कि जो मेजर होगा रिमोट इंटीरियर एंगल का, वो इसके बराबर होगा। जैसे इस ट्रायंगल में समझिए, ये हमें फाइंड करना है। ये बाहर में एक्सटीरियर वाला, एक्सटीरियर हमें फाइंड करना है। इसका रिमोट इंटीरियर एंगल क्या होगा? इसका रिमोट इंटीरियर एंगल ये वाला होगा। ये जो लाइन है ना, ये लाइन इसका क्या है? रिमोट इंटीरियर एंगल है। द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल, मतलब जो एक्सटीरियर एंगल का मेजर होगा ऑफ अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर एंगल, रिमोट इंटीरियर एंगल, मतलब इसका रिमोट के इंटीरियर एंगल में जो होगा उसे उसका बराबर होगा। अगर मान लीजिए इसका 80 है, 80 डिग्री, ये 40 डिग्री है, तो इसका क्या रहेगा? जब हम ए सी डी, अगर हम चाहें तो इसमें हम इसका फाइंड कर लेंगे इंटीरियर एंगल, फिर उसके बाद हम डायरेक्ट फाइंड करें। लेकिन यही तो थियरम कहता है कि टाइम पेज वेस्ट जो है ना मत करो। थियरम क्या कह रहा है कि भैया जो भी है ना इसको प्लस करो। 80 प्लस 40 का देखा जाए तो 120, यानी जो ये वाला होगा ना हमारा ए सी डी, अब हमारा जो एंगल ए सी डी होगा ना वो भी 120 डिग्री होगा। यानी रिमोट इंटीरियर एंगल क्या होता है? ये बाहर वाला एक्सटीरियर, रिमोट इंटीरियर मतलब इसके सामने वाला, इसके पास वाला नहीं, इसके सामने वाला जो सबसे अंतिम छोर है। ये दोनों, ये जो लाइन है ना, ये लाइन इसका क्या है? रिमोट इंटीरियर एंगल है। समझ में आया? देखिए, रिमोट इंटीरियर एंगल, जो ये एंगल है ना, एंगल सी ए सी डी, ठीक है, एंगल ए सी डी क्या रहेगा? सी ए बी से बड़ा रहेगा। जैसे हमारा एंगल ए सी डी हमारा क्या है? एंगल ए सी डी 120 डिग्री है, ठीक है। अगर हम सी ए बी निकालेंगे तो बड़ा होगा सी ए बी, बड़ा सी ए बी छोटा हो जाएगा किससे? एंगल ए सी डी से, ठीक है। बड़ा छोटा इसमें आपको ध्यान रखना है कि जब भी एक्सटीरियर एंगल किसी एक रिमोट इंटीरियर एंगल से अगर मेजर किया जाएगा तो वो छोटा होगा, ठीक है। चलिए इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसका बी वैल्यू हमें 40 डिग्री दिया हुआ है, ए वैल्यू 70 डिग्री दिया हुआ है, और बोला गया है कि एसीडी फाइंड करो, यानी इसका रिमोट इंटीरियर, यानी जो ये एक्सटीरियर एंगल है ना वो फाइंड करो। अब एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने के लिए कोई कोई बच्चे क्या करेंगे? पहले ये हमें ये दिया हुआ है 40 डिग्री, ठीक है, और ये दिया हुआ है 70 डिग्री। ये अब क्या करेंगे कि हमें पता है इंटीरियर एंगल क्या होता है? इंटीरियर क्या होता है? 180 डिग्री होता है। इंटीरियर एंगल क्या होता है? इंटीरियर एंगल ट्रायंगल क्या होता है? 180 डिग्री होता है। इसको प्लस करने के बाद हम 180 डिग्री से माइनस कर देंगे, सॉरी 70 डिग्री है, ठीक है। क्या करेंगे? इसको प्लस करने के बाद इसको माइनस कर देंगे 180 डिग्री से। यहाँ पे हो जाएगा 7 में से 4 गया, सॉरी 7 4 11 होता है, 7 4 11 0 डिग्री। अब क्या करेंगे? माइनस करेंगे तो 0 7, यानी इसका क्या रहेगा? 70 डिग्री। यानी देखिए, जब ये 70 डिग्री है तो फिर 70 से क्या करेंगे? फिर इससे देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे लीनियर पेयर फाइंड कर रहा है, यहाँ पे लीनियर पेयर आ रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि वहां पे भी 180 डिग्री से 70 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 110 डिग्री, ठीक है, 110 डिग्री। देखिए, अब यहाँ पे 110 डिग्री आया और यहाँ पे 110 डिग्री क्या है? इसको प्लस करने के बाद, तो अगर हमें अगर इसमें अगर देखिए अगर हम ये एंगल फाइंड करते तो हमें क्या होगा? पेज वेस्ट होगा, और आपको उसमें दिमाग भी बोलते हैं ना ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा। इससे अच्छा क्या है, इस थियरम के हिसाब से अगर करते हैं, चलिए इस थियरम हिसाब करते हैं भैया। देखिए इस थियरम के हिसाब से कैसे होगा? थियरम क्या बोलता है कि जो एक्सटीरियर है इक्वल किसके है? रिमोट इंटीरियर। अगर ये वाले ये लाइन के बराबर होगा, ये लाइन जो दिया है ना, इसके लाइन के बगल में जो एंगल है,
इसके लाइन के बगल में एक ए एंगल है और एक ये बी एंगल है, इसको हमें प्लस करना है 7, इसको मैं नाम भी देता हूँ, एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, यानी ए बी बी ए सी क्या है हमारा 70 डिग्री प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 110 डिग्री। सर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके बराबर होगा यानी ए सी डी। अब हम इसको प्लस करते तो 110 डिग्री इज इक्वल टू ए सी डी, यानी हम देखें यहाँ पे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे इक्वल आ जा रहा है। थियरम यही कहता है कि भैया जब भी अगर हमें एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना हो, ऐसा ट्रायंगल दिया हो तो हमें रिमोट इंटीरियर एंगल ले लेना है। ठीक है, ये हो जाने के बाद ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। अब हम चलते हैं इसी तरह के दूसरे क्वेश्चन जो आपको समझना बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स ये हमारा है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या गया है कि इन अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल में P का वैल्यू दिया है 70 डिग्री, Q का वैल्यू दिया 65 डिग्री, R फाइंड करना है। अब इसमें रिमोट इंटीरियर एंगल का बात ही नहीं किया गया है, इसमें हमें बेसिकली एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है जिसका हम नाम दे देंगे PQR। P का वैल्यू दिया हुआ है 70 डिग्री, Q का वैल्यू दिया हुआ है 65 डिग्री, ये फाइंड करना है। ठीक है, अब ये फाइंड करना है तो हमें पता है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यानी हम एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल P का वैल्यू 70 डिग्री प्लस 65 डिग्री प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या करेंगे, यहाँ के बाद इसको प्लस करेंगे, यहाँ हो गया 5 और यहाँ पे हो गया 135 डिग्री प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल R फाइंड करना है तो 135 को उधर भेजना पड़ेगा, यानी 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 6 7 7 3 क्या 4, यानी 45 डिग्री हमारा आंसर आ गया। यानी एंगल R कितना है हमारा 45 डिग्री है। तो देखिए हर समय रिमोट इंटीरियर एंगल नहीं लगेगा, जैसे इस क्वेश्चन में हमें रिमोट इंटीरियर एंगल की क्या जरूरत है, जरूरत ही नहीं, हमें पूछा ही नहीं रिमोट इंटीरियर एंगल। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि इसमें रिमोट इंटीरियर एंगल पूछा गया है या नहीं, पूछा गया है या नहीं पूछा था, इसलिए हमने डायरेक्ट इसका 45 डिग्री निकाल दिया आंसर। ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अभी एक और 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इस वीडियो को भी हम एंड कर देंगे। चलिए हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स थर्ड क्वेश्चन आपको लास्ट में मिलेगा, ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन के बाद जो थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया जाएगा उसको आपको सॉल्व करके आपको कमेंट में आंसर बताना है। ठीक है, अभी हम सॉल्व कर लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आपके लिए ही है, क्वेश्चन बनाया गया है, आप सॉल्व कीजिएगा। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, द मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 5:6:7, फाइंड द मेजर। अब ये 5:6:7 दिया हुआ है, यानी अब इसको चाहे तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 10:12:17 14 हो जाएगा। तो इसका हमें कोई वैल्यू दिया हुआ ही नहीं है। अब हम क्या करेंगे, लेट कॉमन मल्टीपल, लेट x इज अ कॉमन मल्टीपल। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन मल्टीपल सबके लिए 5x इज इक्वल टू 6x, यहाँ पे 5x, यहाँ पे क्या लिखेंगे 5x, 6x, 7x, यानी हम इस रेशियो का हम रेशियो किसमें x को कन्वर्ट कर दिए हैं। ठीक है, अब हमें अब ये जो है ना, ये एक ट्रायंगल का वैल्यू है, समझ लीजिए ऐसे, ये ट्रायंगल है, मान लीजिए A B C, 5x 6x 7x। ठीक है, अब ये जो ट्रायंगल का वैल्यू है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब हमें पता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या है 180 डिग्री, यानी 5x प्लस 6x प्लस 7x इज इक्वल टू 180 डिग्री। हम जब 5x प्लस 6x प्लस 7x को हम प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 18x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो हमें जो x बचेगा, x क्या मिलेगा हमें 180 डिग्री अपॉन 18। ठीक है, अब 18 से कैंसिल करें तो 10 बार यानी x इज इक्वल टू 10 डिग्री मिला हमें। ठीक है, x कितना है हमें
10 डिग्री। हमें x का ही वैल्यू फाइंड करना है, यानी 5x पूछा था, यानी 5 इंटू 10। अब कितना 6x पूछा था, 6 इंटू 10, और 7x पूछा था, यानी 7 इंटू 10, यानी इसका आंसर आएगा हमारा 50x 60x, सॉरी 60x नहीं, x का हमने वैल्यू पुट किया था यहाँ पे 50 60 70। ये हो गया हमारा का आंसर आ गया। अभी आपके बोर्ड पे, आपके यहाँ पे स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन दिख रहा होगा, उस क्वेश्चन का आप मुझे सॉल्यूशन बताइएगा कमेंट में। थैंक यू।